कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर परम शांत मुद्रा में विराजमान महादेव के मन में सृष्टि के संतुलन को लेकर एक गहरा विचार आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य कर्म तो कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर समर्पण और धैर्य की भारी कमी थी। वे हर कार्य का फल तुरंत चाहते थे और न मिलने पर निराश होकर अधर्म की राह पकड़ लेते थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए शिव जी ने एक लीला रचने का निश्चय किया और एक साधारण तपस्वी का रूप धरकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था, जहां भोला नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। भोला दिन रात पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत नहीं हो पाती थी कि उन्हें अच्छे दाम मिल सके। वह आर्थिक तंगी से परेशान था, फिर भी हर सुबह महादेव की पूजा करना नहीं भूलता था। शिव जी उसी के गांव पहुंचे और भोला की कुटिया के बाहर आकर बैठ गए। भोला ने जब एक दिव्य तेज वाले तपस्वी को अपनी चौखट पर देखा, तो उसने श्रद्धा पूर्वक उन्हें भीतर बुलाया, उनका आदर सत्कार किया और जो भी रूखा सूखा भोजन था उनके सामने रख दिया। तपस्वी रूपी महादेव ने भोजन ग्रहण करने के बाद भोला से उसकी परेशानी का कारण पूछा। भोला ने सिर झुकाकर कहा कि वह महादेव का अनन्य भक्त है और अपनी कला में निपुणता पाना चाहता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, लेकिन उसकी मेहनत सफल नहीं हो रही। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक साधारण सा काला पत्थर निकाला और भोला को देते हुए कहा कि इस पत्थर पर तुम जिस भी देवता की आकृति उकेरोगे वह साक्षात प्रकट हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि इस कार्य के लिए तुम्हें अपने मन के सारे अहंकार और जल्दबाजी को त्याग कर पूरी तरह शून्य होना पड़ेगा। भोला ने उस पत्थर को हाथ में लिया और तय किया कि वह इस पर अपने आराध्य महादेव की ही मूर्ति बनाएगा। उसने छेनी और हथौड़ी उठाए और काम में जुट गया। शुरुआत में उसके मन में यह विचार आया कि मूर्ति जल्दी बन जाए तो उसका भाग्य बदल जाएगा। जैसे ही उसने इस उतावेपन में पहला प्रहार किया, पत्थर से एक तीव्र चिंगारी निकली और उसके हाथ से छेनी छूट गई। भोला को तपस्वी की बात याद आई कि उसे जल्दबाजी छोड़नी होगी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान केवल महादेव के स्वरूप पर केंद्रित कर दिया। दिन बीतते गए, भोला भूख प्यास भूलकर पूरी तरह उस पत्थर को तराशने में लीन हो गया। अब उसके मन में न तो धन का लालच था और न ही प्रसिद्ध होने की चाह। वह हर चोट के साथ मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। जैसे जैसे पत्थर का फालतू हिस्सा कटकर गिरता गया, वैसे वैसे भोला के भीतर का अहंकार भी समाप्त होता गया। कई दिनों की अखंड साधना के बाद जब उसने आखिरी बार मूर्ति की आंखों को तराशा, तो पूरी कुटिया एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। सामने काले पत्थर से बनी महादेव की वह मूर्ति इतनी जीवंत और करुणामयी लग रही थी कि भोला के आंसू बहने लगे। उसने जैसे ही मूर्ति के चरणों में अपना सिर झुकाया, वह तपस्वी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। साक्षात महादेव को अपने सामने देखकर भोला भाव विभोर हो गया। शिव जी ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा कि हे भोला, तुमने केवल पत्थर को नहीं तराशा, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने मन को भी तराश कर पवित्र कर लिया है। सच्ची कला और सच्ची भक्ति वही है जहां इंसान खुद को भूलकर कर्म में विलीन हो जाए। महादेव ने भोला को आशीर्वाद दिया कि उसकी कला हमेशा अमर रहेगी और उसके हाथों में वह हुनर आ गया जिससे उसकी मूर्तियां देखने वालों के मन में भक्ति का संचार करेगी। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। भोला को समझ आ गया था कि जीवन का असली धन बाहरी सफलता नहीं, बल्कि मन की वह शांति और समर्पण है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। उस दिन के बाद से भोला की बनाई हर मूर्ति अद्वितीय होने लगी और उसने जीवन भर महादेव के इस पाठ को अपने हृदय में संजो कर रखा। महादेव का आशीर्वाद मिलने के बाद भोला की कुटिया का पूरा माहौल ही बदल गया था। अब जब भी वह किसी पत्थर को छूता, तो उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा और शांति का एहसास होता। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि जो भी उन्हें देखता, उसकी आंखें श्रद्धा से भर जाती। धीरे धीरे भोला की प्रसिद्धि दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारी उसकी बनाई मूर्तियां खरीदने के लिए उसके गांव आने लगे। भोला के दिन बदल चुके थे, उसकी गरीबी दूर हो गई थी और उसने एक सुंदर घर भी बना लिया था, लेकिन उसके मन की सरलता और महादेव के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह आज भी हर मूर्ति को बनाने से पहले घंटों ध्यान में बैठता और शिव जी का स्मरण करता। भोला की इस बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर उसी गांव का एक दूसरा मूर्तिकार, जिसका नाम चंद्र था, मन ही मन बहुत जलने लगा। चंद्र स्वभाव से बेहद लालची और घमंडी था। वह सोचता था कि वह इतने सालों से इस कला में है,
फिर भी एक साधारण सा भोला उससे आगे कैसे निकल गया। चंद्र ने भोला की इस सफलता का रहस्य जानने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चंद्र चुपके से भोला की कार्यशाला में घुस गया। उसने देखा कि वहां वही काले पत्थर की दिव्य मूर्ति रखी थी, जिसे भोला ने सबसे पहले तराशा था और जिसे देखकर साक्षात महादेव प्रकट हुए थे। चंद्र को लगा कि भोला की इस तरक्की का राज इसी मूर्ति में छुपा है। ईर्ष्या और लालच के वश में होकर चंद्र ने उस पवित्र मूर्ति को चुराने की योजना बनाई। उसने भारी मूर्ति को एक कपड़े में लपेटा और उसे चुपचाप अपने घर ले आया। चंद्र का विचार था कि वह इस मूर्ति को किसी बड़े राजा को बेचकर बहुत सारा धन कमाएगा। अगले दिन सुबह जब भोला अपनी कार्यशाला में आया और उसने देखा कि महादेव की वह पहली मूर्ति वहां नहीं है, तो उसका हृदय बैठ गया। वह धन या प्रसिद्धि के जाने से नहीं डरा, बल्कि अपने आराध्य की उस पहली निशानी के खोने से उसका मन तड़प उठा। उसने रोते हुए महादेव से प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया और न ही किसी को दोष दिया। वह चुपचाप अपनी कुटिया के कोने में बैठकर शिव जी के ध्यान में लीन हो गया। उधर चंद्र ने उस मूर्ति को अपने घर की तिजोरी में छुपा कर रख दिया था। जैसे ही रात हुई, चंद्र के घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी कुटिया जोर जोर से हिल रही हो और दीवारों से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही हो। चंद्र ने जब डरकर तिजोरी खोली, तो उसने देखा कि उस काले पत्थर की मूर्ति से तीव्र ऊष्मा और तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे सह पाना उसकी आंखों के लिए असंभव था। अचानक उसे मूर्ति के भीतर महादेव के तीसरे नेत्र की एक झलक दिखाई दी, जिससे चंद्र का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात महादेव के क्रोध को अपने घर बुला लिया है। भय से व्याकुल चंद्र उसी रात दौड़ता हुआ भोला के घर पहुंचा। उसने मूर्ति को भोला के चरणों में रख दिया और रोते हुए अपने पाप की क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि भोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी कला और भाग्य से जलता था, इसलिए मैंने इसे चुराया, लेकिन यह मूर्ति मुझे भस्म कर देगी। भोला ने तुरंत चंद्र को गले से लगा लिया और कहा कि भाई, महादेव कभी किसी से नाराज नहीं होते, वे तो बस हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शुद्धि है। भोला ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, उसका तीव्र प्रकाश एक शांत और शीतल आभा में बदल गया। चंद्र ने जब ये चमत्कार देखा, तो उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने भोला से प्रार्थना की कि वह उसे भी अपने मन को शांत करना और सच्ची कला का अभ्यास करना सिखाए। भोला ने सहर्ष चंद्र को अपना भाई मानकर अपने साथ रख लिया। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर मूर्तियां बनाने लगे। चंद्र का लालच अब सेवा और कला के प्रति समर्पण में बदल चुका था। महादेव की वह दिव्य मूर्ति आज भी उस कार्यशाला की शोभा बढ़ा रही थी, जो हर आने वाले को ये संदेश देती थी कि ईश्वर की कृपा केवल उसे ही मिलती है जिसके मन में छल नहीं, बल्कि निश्चल भक्ति और क्षमा का भाव होता है। समय बीतने के साथ भोला और चंद्र की जुगलबंदी ने पूरे क्षेत्र में कला का एक नया इतिहास रच दिया था। अब उनकी कार्यशाला केवल मूर्तियां बनाने की जगह नहीं रह गई थी, बल्कि वह दूर दूर से आने वाले युवा मूर्तिकारों के लिए एक पवित्र पाठशाला बन चुकी थी, जहां कला के साथ साथ जीवन के नैतिक मूल्य और संतोष का पाठ भी पढ़ाया जाता था। चंद्र का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह उठकर सबसे पहले भोला के साथ महादेव के ध्यान में बैठता और फिर अपनी छेनी उठाता। लेकिन महादेव की लीला तो अनंत है। वे अपने भक्तों की परीक्षा और उनके आत्मिक विकास के अवसर समय समय पर लाते रहते हैं। एक दिन उस राज्य के महाराजा के प्रधानमंत्री उनकी कार्यशाला में पहुंचे। महाराजा अपने भव्य महल के मुख्य द्वार के लिए एक ऐसी विशाल और अद्वितीय शिव प्रतिमा बनवाना चाहते थे, जिसे देखकर राज्य में आने वाले हर अतिथि का सिर श्रद्धा से झुक जाए। मंत्री ने भोला और चंद्र के सामने प्रस्ताव रखा और भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं अग्रिम भुगतान के रूप में दी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक कठिन शर्त भी रखी। मूर्ति को आगामी महाशिवरात्रि तक पूरा होना था, जिसमें केवल 1 महीने का समय शेष था, और प्रतिमा के लिए राजा ने स्वयं एक विशेष और अत्यंत कठोर श्वेत संगमरमर का पत्थर भिजवाया था। चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि उतने कम समय में इतने कठोर पत्थर पर इतनी सूक्ष्म नक्काशी करना लगभग असंभव सा था। भोला और चंद्र ने महादेव का नाम लेकर कार्य प्रारंभ किया। दोनों दिन रात एक करके पत्थर को आकार देने में जुट गए। चंद्र अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था, लेकिन काम की अधिकता और समय की कमी के कारण धीरे धीरे उसके मन में फिर से एक अनजाना डर और तनाव पैदा होने लगा।
वह सोचने लगा कि यदि समय पर मूर्ति पूरी नहीं हुई तो राजा का कोप झेलना पड़ेगा और समाज में उनका अपमान होगा। इस तनाव के कारण उसके हाथ कांपने लगे और पत्थर पर छेनी सही जगह नहीं बैठ पा रही थी। एक शाम जब महाशिवरात्रि में केवल 3 दिन बचे थे और मूर्ति का मुख्य चेहरा अभी भी पूरी तरह निखर कर नहीं आया था, चंद्र हताश होकर बैठ गया। उसने भोला से कहा कि भाई, मुझे लगता है कि हम ये कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। राजा हमें दंड देंगे। भोला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए चंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चंद्र, तुम फिर से कर्म के फल और उसके डर से बंध रहे हो। जब हमने ये कार्य महादेव को सौंप दिया है तो ये भय कैसा? तुम समय को मत देखो, केवल अपनी छेनी की हर चोट में शिव का रूप देखो। डर को हटाओ और मन को पूरी तरह शून्य कर दो। भोला की बातों ने चंद्र के भीतर एक नई चेतना जगाई। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके भीतर का सारा डर गायब हो चुका था। अंतिम 2 दिनों में दोनों मित्रों ने बिना रुके, बिना थके, एक अद्भुत सामंजस्य के साथ काम किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ वे स्वयं नहीं चला रहे थे, बल्कि कोई दैवीय शक्ति उनसे ये कार्य करवा रही थी। महाशिवरात्रि की सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण कार्यशाला पर पड़ी, सफेद संगमरमर की वह विशाल प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। जब महाराजा और उनके सैनिक मूर्ति लेने पहुंचे तो प्रतिमा की भव्यता देखकर स्तब्ध रह गए। सफेद संगमरमर की उस मूर्ति में महादेव के मुख पर इतनी अलौकिक शांति और करुणा थी कि स्वयं राजा के पैर रुक गए और उन्होंने वहीं जमीन पर बैठकर प्रतिमा को नमन किया। राजा ने दोनों मूर्तिकारों को गले लगाया और उन्हें राज मूर्तिकार की उपाधि से सम्मानित करते हुए अपार धन दौलत भेंट की। उत्सव के बाद जब सब चले गए तो भोला और चंद्र ने उस धन का एक बड़ा हिस्सा गरीब ग्रामीणों और कला सीख रहे विद्यार्थियों में बांट दिया। चंद्र ने आज ये परम सत्य सीख लिया था कि जब तक मनुष्य भय और परिणाम की चिंता में रहता है, उसकी कला और आत्मा दोनों बंधनों में जकड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। कैलाश पर बैठे महादेव अपनी इस लीला के पूर्ण होने पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।